एक पतिव्रता स्त्री थी। अब उसके जो पतिव्रता स्त्री थी उसके पतिदेव लकड़ी काट करके और जंगल में शहर में बेचने जाते थे। उनके यहाँ प्रतिदिन हवन होता था और एक दिन उसके पतिदेव लकड़ी काट करके जब शहर में बेच करके अपने घर आए, उस समय पत्नी चावल बीन रही थी। सो देखा कि पतिदेव ने आकर के पत्नी की गोद में सिर रख लिया। सो पत्नी ने चावल बीनना बंद कर दिया और अपनी साड़ी के पल्लू से हवा करने लगी। पतिदेव की तो गहरी नींद लग गई और जब गहरी नींद लगी वो साड़ी के पल्लू से हवा कर रही है। उनका एक छोटा सा बच्चा था जो घुटमन घुटमन चलना सीख गया था और यज्ञ कुंड में अग्नि जलती रहती थी। वो बालक घुटमन घुटमन चलते चलते जब यज्ञ कुंड के पास पहुंचा, उस स्त्री ने सोचा, गोपी ने सोचा, देखो मेरा ये छोटा सा बालक ऐसा ना हो कि यज्ञ कुंड में पलटाई खाकर गिर जाए, पर मैं उठा नहीं सकती अपने पतिदेव को। क्यों? क्योंकि यदि मेरे पतिदेव की नींद भंग हो गई तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा और मैं अपना पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर सकती। उस स्त्री ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और वो बच्चा पलटाएं खाकर यज्ञ कुंड में गिर गया। यज्ञ कुंड में अग्नि धधक धधक करके जल रही थी। स्त्री की आंखों से गर्म गर्म आंसू निकले जो पतिदेव के मुखमंडल पर गिरे। पतिदेव की हड़बड़ाकर नींद खुल गई। अरे देवी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? उसने कहा, हमारा बच्चा यज्ञ कुंड में गिर गया। दोनों पति पत्नी दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा, देखो उस पतिव्रता स्त्री की वजह से, उसके पातिव्रत धर्म की वजह से वो अग्नि बच्चे के लिए शीतल हो गई। वो अग्नि बच्चे के लिए जला ना सकी, बल्कि वो बच्चा यज्ञ कुंड में किलोर कर रहा था, खेल रहा था। ये होता है पातिव्रत धर्म। और तुम लोग जरा सी मेरी मुरली की आवाज सुनी और दौड़ी चले आए अपने अपने पतियों को छोड़ करके। देखो ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं है। हाँ, लौट जाओ अपने अपने घर को, जाओ। एक गोपी बोली, बड़े